चलिए एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूँ आपके लिए आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, जो आप कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें ऐसे टफ एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बच्चे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 11th और क्लास 12 के दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ क्वेश्चन है। अगेन एक ईजी क्वेश्चन जैसा है, आपने अगर इधर कभी टेस्ट दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो हम तो आपके नीट के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पूछा क्या है अपने से। एमंग दीज आयंस हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो I3+ इसमें आप शॉर्टकट लगा सकते थे। कैसा शॉर्टकट? I2+ लिख सकते हो इसे, या आप सिंपल इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए I बीच में आ जाता है प्लस। इसमें आप देखेंगे तो सेंट्रल एटम के पास इजी कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। आयोडीन क्लास में 7 होता है, प्लस आया तो 6 हो गया, 2 बॉन्ड में भेज दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 लोन पेयर बच गया उसके पास। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यस I3+ should be counted because it have sp3 hybridized central atom। SiO4 सिलिकॉन के लिंकेज ये 4 सिग्मा 4 लोन पेयर का केस होता है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस होता है। सिलिकॉन के लास्ट में 4 होते हैं और -4 का मतलब अगर तुम चाहो तो ऐसे समझ लो, या सिंपल इनके स्ट्रक्चर होते हैं Si और इनके पास 4 लग गए हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो सिंपल ऐसे सिलिकेट्स सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, कार्बन जैसे टेट्राहेड्रल होता है ऐसे ही ये टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट SO2Cl2 सेम तरीके से 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, ये भी sp3 और टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डाल दिए तब भी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका मतलब 3 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, तो ये sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहता वो, तो ये नहीं आएगा काउंटिंग में। फिर SF4 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 4 सिग्मा और सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं तो 1 लोन पेयर, तो इसके पास भी sp3 साथ में D आ जाएगा। इट शुड नॉट बी काउंटेड फॉर आंसर। ClF3 3 सिग्मा, क्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं भैया? 7, 3 यूज हो गए, बचे कितने? 4 बचे, तो कितने लोन पेयर बचे हैं? 2 लोन पेयर बचे हैं। 2 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? फिर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर सब मिला के 5 हो गया। 5 नहीं होना चाहिए, 5 होगा तो D आ जाएगा। D आ जाएगा तो फिर नहीं काउंट होगा, इसे भी नहीं काउंट करने को बनता है। NiCO4 बहुत प्यारा मॉलिक्यूल है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूल लगाना पड़ेगा कि Ni यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 4s2 3D8 हो जाएगा। क्योंकि CO बड़े अच्छे लिगेंड होते हैं तो ये सारे D जो हैं 8 तो पहले से ही है D में, 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन जो वो S का इलेक्ट्रॉन है उसको भी अंदर आना पड़ेगा, तो S खाली हो जाएगा और उधर ये कौन सा S है? 4 का S, और ये तो 3D कंप्लीटली फिल हो जाएगा। 4s के इलेक्ट्रॉन अंदर चले आए, क्यों? वो CO तगड़े लिगेंड होते हैं, जब वो Ni के पास आते हैं ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को धक्के मार के और अंदर भेज देते हैं। तो अब ये बाहर खाली हो जाता है, इसी में वो CO क्या करता है? अपना लोन पेयर उठा के दे देता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड का क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारा कोऑर्डिनेशन मिलता है इनको कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो लोन पेयर ले लिया, कितने लोन पेयर? 4 लोन पेयर गेन कर लिया। कैसा हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ लोन पेयर लिया है? sp मतलब sp3 में हो गया, तो ऐसे लोगों का कॉन्फ़िगरेशन फिर से बन जाएगा sp3। ठीक है, ये भी था sp3, ये भी था sp3, पहला था अपने पास। XCO2F2 ये नहीं होगा क्योंकि अभी तक उसके पास जेनॉन के लास्ट में 8 होते हैं, 4 ऑक्सीजन खा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और 2 फ्लोरीन खा जाएगा, तो 6 तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। फिर से यहाँ 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, सेम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। प्लेटिनम के केस में अगर 4 लोग लगे हों तो हमेशा DsP2 होता है, कभी भी वो sp3 कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलते। यहाँ पर देखोगे 4 सिग्मा तो है लेकिन 2 लोन पेयर भी पड़ा है, तो ये भी sp3 D2 रख लेगा उल्टा। यहाँ तो ज़्यादा D आ गए, sp3 चाहिए हमें, ये भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। SOCl2 ये काउंट होगा, थायोनाइल क्लोराइड, इसके पास 1 लोन पेयर पड़ा है। 4 सिग्मा तो नहीं है, 1 2 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, मतलब ये अगेन चला जाएगा sp3 बनने, मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, मतलब sp3 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो कितने sp3? 1 2 3 और मिडिल में NiCO4 4 और ये 5। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा लगता है ऐसे इंटीजर जिसमें प्यारे से नंबर आ जाएं। तो आंसर क्या आता? 5। कितना मिलता है इंटीजर टाइप में आंसर? 5।
तो अगर आपने अटेम्प्ट किया, सही हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते रहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एडवांस 2023 जो कि IIT गुवाहाटी ने कराया था, बड़ा अच्छा पेपर और बड़े शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।